नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे, जिसके 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट पार्ट में हमने जो शोषण है उससे संबंधित डायग्राम है, उसकी क्रियाविधि है, उसका जो अपने वर्गीकरण है वो पढ़ा था, और किस प्रकार से शोषण की क्रियाविधि, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, ये सारा भाग देखा था। इस पार्ट में हम देखेंगे आगे का भाग जो है आपका मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र, या इसको वहन भी बोल सकते हैं अपन। वहन टॉपिक आपके वहन भी आ सकते हैं। वहन का मतलब बहने वाला, और हमारी बॉडी में क्या बहता है? रक्त, ठीक है। और परिसंचरण का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में संचरण करने वाला पदार्थ। तो मानव परिसंचरण तंत्र है, इसको समझने के लिए हम इसको मोटे रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र को समझने के लिए 3 भागों में हम डिवाइड करते हैं इसको, ठीक है। अपन पहले लेंगे रुधिर नलिकाएं। रुधिर नलिकाएं पहला भाग लेंगे अपन, रुधिर नलिकाएं। दूसरा आपका आएगा परिसंचरण माध्यम, परिसंचरण माध्यम। और अगला आएगा अपना हृदय, हार्ट, ठीक है। इनको पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, नंबर 1 पे चलते हैं, रुधिर नलिकाओं पे। नंबर 1 है आपका रुधिर नलिकाएं। रुधिर नलिकाएं हैं ऐसी नलिकाएं जिसके अंदर से होके रुधिर का वहन होता है, रुधिर प्रवाहित होता है। हमारे शरीर के अंदर ऐसी नलिकाएं जिसमें से होकर रुधिर प्रवाहित होता है, उनको क्या कहते हैं? रुधिर नलिकाएं कहते हैं। जिनमें से होकर रुधिर क्या होता है? प्रवाहित होता है। रुधिर प्रवाहित होता है, उन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? उन वाहिकाओं को क्या कहते हैं? रुधिर नलिकाएं। मेनली अपनी बॉडी में 3 प्रकार की होती है। रुधिर जो नलिकाएं हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धमनी, नंबर 2 शिराएं, शिरा, और नंबर 3 केशिका, केशिका, ठीक है। तो इजी वे में अपन रक्त नलिकाओं को 3 भागों में बांट लिया स्टडी की दृष्टि से, ठीक है। तो ये सबसे पहले अपन पढ़ेंगे धमनी। धमनी क्या होती है? धमनी है वो क्या होती है? मोटी भित्ति वाली नलिकाएं होती है जो हृदय से रक्त को ले जाती है शरीर की तरफ। हृदय से रक्त को कहाँ ले जाती है? शरीर की तरफ। पहली बात, नंबर 1 धमनियाँ होती है वो रक्त को हृदय से किधर ले जाती है? शरीर की तरफ। और इसमें जो रक्त बहता है वो शुद्ध रक्त बहता है। कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मीन्स जिसमें ऑक्सीजन मिली हो, यानी अपन कह सकते हैं ऑक्सीजनित रुधिर। ऑक्सीजनित रुधिर, ठीक है ना। जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई वही शुद्ध रक्त होता है। रक्त का शुद्धिकरण का मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई है, तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ऐसे याद रख लेना, धमनी है वो धमका करके और कहती है कि मेरे को तो शुद्ध रक्त चाहिए। कोई व्यक्ति होता है तो कोई शुद्ध चीज़ चाहिए तो धमका के लेगा, तो धमनियाँ है धमका करके कैसा रक्त ले लेती है? शुद्ध रक्त है। इसका मतलब धमनियों में कैसा रक्त बहेगा? शुद्ध रक्त। लेकिन एक धमनी है जो जिसका नाम है फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो फुफ्फुसीय धमनी है जो फेफड़ों में जाती है रक्त लेके, ये अपवाद है। इसमें बहता है अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त। इसमें विऑक्सीजनित रुधिर बहता है, क्योंकि ये जो दाएं जो आपका हृदय का दायां भाग होता है वहाँ से रक्त लेके फेफड़ों में जाती है, तो अशुद्ध रक्त लेके जाएगी, ठीक है। इसके बाद में तीसरी बात, धमनी की भित्ति कैसी होती है? मोटी भित्ति होती है। धमनी की भित्ति कैसी होती है? मोटी भित्ति। भित्ति का मतलब इसकी जो दीवार है वो कैसी होती है? मोटी। क्यों होती है ये? क्योंकि इसमें रक्त है वो उच्च दाब के साथ बहता है। रक्त का प्रेशर ज़्यादा बहता है उच्च दाब के साथ, इसलिए इसकी धमनी क्या होती है? मोटी होती है, ठीक है।
अगली बात अपन क्या कह सकते हैं कि धमनी है वो कहाँ पाई जाती है, तो ये जो शरीर पे अपने सतह पे दिख रही है, शरीर की सतह पर ये शिराएँ होती है, अंदर गहराई में धसी रहती है धमनियाँ। तो शरीर में गहराई में धसी रहती है, गहराई में धसी रहती है। ठीक है, तो ये बात होगी धमनी की। अब चलते हैं अपन शिरा पे। जैसे धमनी हृदय से शरीर की तरफ ले जाती है, वैसे शिराएँ क्या होती है, शरीर से रक्त को हृदय की तरफ। ये रक्त को शरीर से कहाँ ले जाती है, शरीर से हृदय की तरफ ले जाती है, हार्ट की तरफ ले जाती है। नंबर 2, इनमें शुद्ध रक्त बहता है तो इनमें अशुद्ध रक्त बहेगा। कैसा, अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध का मतलब विऑक्सीजनित रुधिर बहेगा। इनमें विऑक्सीजनित रुधिर बहेगा। ठीक है, अगली बात है, और एक अपवाद वाली जो फुफ्फुसीय शिरा है, फुफ्फुसीय शिरा है, उस फुफ्फुसीय शिरा है, उसमें कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। ये अपवाद है, शुद्ध रक्त। ठीक है ना, उधर फुफ्फुसीय धमनी का अपवाद हो गया, उसमें अशुद्ध बहता है। वैसे धमनियों में शुद्ध बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध। फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त बहता है, शिराओं में वैसे अशुद्ध बहता है। तीसरा, इसकी भित्ति होती है पतली होती है। कैसी भित्ति होती है, पतली भित्ति होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसकी भित्ति पतली होती है। इसकी भित्ति मोटी होती है, क्योंकि रक्त है वो उच्च दाब के साथ, शुद्ध रक्त है तो वो उच्च दाब के साथ बहेगा। और अगला कि ये शरीर में सतह पर पाई जाती है, शरीर में सतह पर पाई जाती है। हमारे शरीर में जो सतह पर ये नलिकाएं दिखाई दे रही है, उन नलिकाओं को क्या कहते हैं, शिराएँ कहते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, सैफ और सतह, सैफ और शिरा, सैफ और सतह, सैफ और शिरा। शिराएँ वो सतह पर पाई जाती है। तो ये बात आ गई किसकी, शिरा की। केशिकाएँ क्या होती है, जो धमनियाँ है, आपकी धमनियाँ है, ये धमनियाँ उत्तक या अंग में जाकर, उत्तक या अंग या उत्तक बोल दूँ मैं, अंग या उत्तक में जाकर और विभाजित हो जाती है, और विभाजित हो जाती है। इनको ही हम क्या बोलते हैं, केशिका बोलते हैं। धमनियाँ है, उत्तक या अंग में जाकर और विभाजित हो जाती है, इनको केशिका बोलते हैं। ये अपन यूँ कह सकते हैं कि धमनी और शिराओं को जोड़ने वाली, धमनी और ये शिरा है, इन दोनों को जोड़ने वाली जो नलिकाएं होती है बीच में, उन नलिकाओं को क्या कहते हैं, पर केशिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके रुधिर नलिकाओं की बात आ गई। किसकी बात आ गई, रुधिर नलिकाओं की। तो पहले अपन इस रुधिर नलिकाओं को मैं बता देता हूँ आपको अकॉर्डिंग टू PDF। ये देखो अपना है मानव परिसंचरण तंत्र। सरलता के लिए हम परिसंचरण तंत्र को निम्न भागों में बांट सकते हैं। अपने पढ़ने के लिए अपने 3 भागों में बांटते हैं, रुधिर वाहिकाएं, परिसंचरण माध्यम और हृदय। अब रुधिर वाहिकाएं क्या होती है, शरीर में रुधिर को अवितरण करने के लिए और इकट्ठा करने के लिए, बांटने के लिए और रक्त को वापस इकट्ठा करने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें रुधिर नलिकाएं कहते हैं, यानी जिसके अंदर रुधिर प्रवाहित होता है, रुधिर नलिकाएं। ये 3 प्रकार की होती है। क्या पढ़ा आपने पहले, 1 नंबर पे धमनियाँ, 2 नंबर पे शिराएं और 3 नंबर पे केशिकाएं। धमनियाँ क्या होती है, ऐसी वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है, रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। ये बताया मैंने, हृदय से शरीर की ओर। फिर इन्हें धमनियाँ कहते हैं। धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है। इनकी भित्ति कैसी होती है, मोटी होगी, क्योंकि इनमें रुधिर है उच्च दाब से बहता है। रुधिर कैसे बहेगा, उच्च दाब से, इसलिए धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, यानी शुद्ध रक्त बहता है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो फुफ्फुसीय धमनी है, उसमें विऑक्सीजनित रक्त यानी अशुद्ध रक्त बहता है। ये कहानी होगी किसकी, धमनी की। अब देखो शिराएं, ऐसी वाहिकाएं जो रुधिर को शरीर से हृदय की ओर ले जाती है। ये शरीर से हृदय की ओर ले जाती है और धमनियाँ हृदय से शरीर की ओर, इन्हें शिराएं कहते हैं। इनकी भित्ति धमनियों की अपेक्षा क्या होती है, पतली होती है, क्योंकि इसमें रुधिर है वो कम दाब से बहता है। इसमें विऑक्सीजनित रुधिर यानी अशुद्ध रुधिर बहता है। लेकिन अपवाद स्वरूप जो फुफ्फुसीय शिरा है, उसमें कैसा रक्त बहेगा, शुद्ध रक्त। फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त और फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त है।
केशिकाएं या नोट लगा के, शिराओं में रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित होने के लिए वाल्व लगे रहते हैं। शिराओं में क्या लगे रहते हैं? वाल्व, ताकि रुधिर है एक ही दिशा में जाएगा। केशिकाएं किसी अंग या उत्तक में पहुंचकर, धमनी, मैंने कहा ना धमनी है, किसी अंग या उत्तक में पहुंचकर उत्तरोत्तर अत्यधिक पतली होती जाती है और वाहिनियां बनाती है, इन्हें केशिकाएं कहते हैं। या अपन कह सकते हैं केशिकाएं होती है वो धमनी और शिराओं को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो ये आपकी किसकी बात आ गई? नलिकाओं की बात आ गई, जो अपन ने पढ़ा था अभी, रक्त नलिकाएं। तो ये आपके नलिकाओं की कहानी हो गई। ठीक है, अब देखो आगे, अब चलते हैं अपन परिसंचरण माध्यम पे। 2 नंबर पे क्या था आपका? परिसंचरण माध्यम। परिसंचरण माध्यम, परिसंचरण माध्यम को भी अपन 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। इसमें नंबर 1 बांटेंगे अपन रक्त और नंबर 2 बांटेंगे लसिका। नंबर 2 बांटेंगे लसिका। ठीक है, परिसंचरण माध्यम को भी अपन 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो रक्त और एक लसिका। ठीक है, रक्त है वो अपना किस प्रकार का, सबसे पहले कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो ये आपका तरल संयोजी उत्तक होता है। तरल संयोजी उत्तक, सीधा पूछ लेते हैं 1 नंबर का, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। रक्त की जो पीएच मान होती है वो 7.4 होती है। रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4। इसका मतलब ये हल्का कैसा होता है? क्षारीय। जिसकी पीएच 7 से अधिक होती है वो क्षारीय होते हैं, तो हल्का क्षारीय होता है। ये रक्त कैसा होता है? हल्का क्षारीय होगा। ठीक है, ये रक्त की बात आ गई। तरल संयोजी उत्तक हो गया, इसकी पीएच 7.4 से, तो हल्का क्षारीय। क्या काम करता है रक्त? रक्त अपनी बॉडी में गैसों का वहन करता है। रक्त में जैसे ऑक्सीजन में आपके हीमोग्लोबिन, कल पढ़ा था अपन ने, हीमोग्लोबिन की बंधुता पाई जाती है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में घुमाता है। प्लाज्मा है, CO2 को बाहर तक लाने का काम करता है। इसके अलावा विभिन्न रोग प्रतिरोधक क्षमताएं उत्पन्न करता है रक्त अपने शरीर में। अणुओं का संवहन करता है, विभिन्न प्रकार के अणु है उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवहन करता है। तो इनको अपन चार्ट के द्वारा पढ़ते हैं रक्त को। ये आपका रक्त है, ब्लड है, रक्त को अपन मेनली 2 भागों में बांटते हैं। रक्त को पढ़ने के लिए 2 भागों में बांट रहे हैं रक्त को। एक तो प्लाज्मा और दूसरा रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं जो आपके प्लाज्मा होती है वो पूरे अपने रक्त का 55% भाग बनाती है। कितना भाग बनाती है? 55% भाग। और जो रक्त कणिकाएं होती है हमारे रक्त का 45% भाग बनाती है। ठीक है, प्लाज्मा है वो एक पीला द्रव होता है, पीला द्रव होता है अपने प्लाज्मा। और बात करें अपन तो प्लाज्मा है वो आपने इसमें आपके 92% जल होता है प्लाज्मा में। 92% क्या होता है? जल होता है। और बाकी जो 8% है उस 8% में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ घुले रहते हैं। कार्बनिक पदार्थ व अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं इसमें। समझ गए? प्लाज्मा रक्त का 55% भाग बनाता है, पीले रंग का द्रव होता है गाढ़ा, और इसमें 92% क्या होता है? जल होता है। 8% है वो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ इसके अंदर होते हैं। ठीक है, बात करें रक्त कणिकाओं की तो रक्त कणिकाएं अपनी बॉडी में 3 प्रकार की होती है। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। एक तो होती है आपकी RBC, एक होती है WBC और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। तीसरी क्या होती है? प्लेटलेट्स, जिसको बिंबाणु भी बोलते हैं अपन। क्या नाम होता है इसका? बिंबाणु। ठीक है, इसको बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं ये होती है आपकी श्वेत रुधिर कणिकाएं।
और ये होती है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। ठीक है, इसमें लाल रुधिर कणिकाओं में क्या पाया जाता है आपको पता है, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और अपने को पता है हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपको पता है एक शोषण वर्णक होता है। क्या होता है? शोषण वर्णक होता है। क्या काम है इसे? शोषण वर्णक होता है, क्या काम होता है इसका? ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, O2 का परिवहन करता है। मैंने बताया था ये ऑक्सीजन को लिफ्ट देता है, खाली अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन को ही बैठाता है और किसी को नहीं बैठाता, तो ऑक्सीजन को बना। इसके अलावा हमारे रक्त का रंग लाल करने में भी ये महत्वपूर्ण योगदान। रक्त का रंग जो लाल करता है वो हीमोग्लोबिन रक्त का रंग लाल करता है, वो भी किसके कारण होता है? इसे हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं अपनी बॉडी में पहरेदार होती है, अर्धसैनिक बल की तरह काम करती है। जैसे सीमा पे अपने जवान डटे हुए ना, वैसे अपनी बॉडी में हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसके लिए काम करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कार्य करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है उसको बढ़ाती है श्वेत रक्त। और प्लेटलेट्स और बिंबाणु होती है, ये हमारे रक्त के साथ बहती रहती है और रक्त का जो थक्का बनाने का काम आती है, रक्त का थक्का बनाने का काम आती है। क्या काम आती है? ये रक्त का थक्का बनाती है। तो ये अपना ब्लड्स का भाग हो गया। अगर रक्त है उसमें प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं 55% प्लाज्मा होती है, 45% क्या होती है? रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा एक पीले रंग का द्रव होता है जिसमें 92% जल होता है, 8% कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त कणिकाएं अपने शरीर में 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स या बिंबाणु होते हैं। इसमें एक शोषण वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और रक्त का लाल रंग है वो करता है। डब्ल्यूबीसी है श्वेत रक्त कणिकाएं, ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का काम करती है, हमारे शरीर में पहरेदारी का या अर्धसैनिक बल की तरह काम करती है। जो बॉडी के अंदर है वो कोई हानिकारक जीवाणु, कीटाणु या रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। और प्लेटलेट्स है, ये कहीं अपने चोट लग जाती है शरीर पर, रक्त का थक्का बनाने का काम करती है। ये हो गया रक्त। ठीक है, उसके बाद में आता है अपने लसिका। लसिका की बात करें अपन तो लसिका के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि लसिका होता है, लसिका छना हुआ रक्त होता है ना, छना हुआ रक्त आप कह सकते हो। छना हुआ जो रक्त है वही क्या कहलाता है? लसिका। ये मान लो अपनी कोशिका है, ये क्या है? कोशिका है। तो कोशिका के जो अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं या अंतरकोशिकीय अवकाश होते हैं उसमें से प्लाज्मा, इसके अलावा हाँ, जो रक्त कणिकाएं और प्रोटीन, ये सब छन के और अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाती है। तो वहाँ पे रक्त क्या हो जाता है? छान लिया जाता है। तो छने हुए रक्त को हम क्या कहते हैं? लसिका कहते हैं। छना हुआ रक्त क्या कहलाता है? लसिका। जिसमें से प्लाज्मा, रक्त कणिकाएं, प्रोटीन क्या हो जाता है? छान लिया जाता है, इसको बोलते हैं हम। इसका कार्य क्या है? एक तो हमारे जो पाचन होने के बाद में वसा का वहन करता है, ये वसा का वहन करता है। इसके अलावा ये भी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये अपना परिसंचरण माध्यम होगा। परिसंचरण माध्यम 2 पढ़ लिया अपन, रक्त है और रक्त का काम भी बता दिया मैंने। रक्त का क्या काम होता है? हमारे शरीर का तापमान नियंत्रण करता है, हमारे शरीर में पदार्थों का सेवन करता है, हमारे शरीर की गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, और लसिका का भी काम बता दिया, क्या लसिका होती है ये बता दिया। अब अपन देख लेते हैं इनको PDF के माध्यम से। परिसंचरण माध्यम। परिसंचरण माध्यम में देखो, परिसंचरण माध्यम को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या? एक तो रुधिर, ब्लड, और दूसरा लसिका, लिम्फ। रुधिर ये है एक तरल संयोजी ऊतक है। सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कैसा ऊतक है? तो तरल संयोजी ऊतक है। इसकी pH का मान 7.4 होता है, जो कि हल्का
क्षारीय होता है। अब इसको जो चार्ट द्वारा मैंने बताया था वही दे रखा है। रुधिर है, इसमें रक्त प्लाज्मा होती है 55%, पीले रंग का एक तरल घटक होता है जिसमें रक्त कणिकाएँ क्या होती है, निलंबित रहती है। इसमें 92% जल होता है और 8 से 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं, जैसे प्रोटीन है, शर्करा है, हार्मोन है, खनिज लवण है, ये ठीक है। रक्त कणिकाएँ हैं, रक्त का 45% भाग बनाती है। ये 3 प्रकार की होती है। एक तो आरबीसी जिसको लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जिससे रक्त लाल रंग का होता है। पहली बात, ये गैसों का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है हमारे शरीर की। और बिंबाणु या प्लेटलेट्स है, ये रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, ठीक है। दूसरा आपके है लसिका। दूसरा क्या है, लसिका। रुधिर कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों में से कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन और रुधिर कणिकाएं, 3 चीज़ बताई थी मैंने, प्लाज्मा, प्रोटीन, रुधिर कणिकाएं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं, जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसमें आ जाते हैं। इसे लसिका कहते हैं, अथवा छना हुआ रक्त ही लसिका कहलाता है। छना हुआ रक्त है उसको भी क्या कहते हैं, हम लसिका कहते हैं। क्या काम है लसिका का, काम देखो, लसिका का कार्य देखो। पचा हुआ और एक शुद्धांतर द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है। जो पचा हुआ वसा होती है ना, उसका वहन किसके द्वारा होता है, पचा हुआ एक तो, और दूसरा शुद्धांतर द्वारा अवशोषित वसा का वहन है लसिका करती है। लसिका अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय, लसिका है अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश में वापस रुधिर में लाती है, और ये अनेक रोगाणुओं को नष्ट करने व अपशिष्ट पदार्थों को हटाने में भाग लेती है। रोगाणुओं को नष्ट करती है मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमताएं तो बढ़ाएगी हमारे शरीर की। तो ये अपने पार्ट हो गए किसके, आपके परिसंचरण माध्यम के, परिसंचरण माध्यम के। इसका जो तीसरा भाग है वो पढ़ेंगे अपन हृदय। तीसरा जो भाग है वो क्या आएगा आपका, हृदय, हार्ट। अब देखो, हार्ट को समझने के लिए पहले अपने को इस हार्ट का नामांकित चित्र बनाना पड़ेगा। और चित्र इसकी विधि है वो थोड़ी सी जटिल है, तो इसको मैंने इजी वे में थोड़ा सा इसको ट्रिक से समझाया, तो आप उस ट्रिक से याद करके इसको बनाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, देखो इसको करने के लिए सबसे पहले अपन एक यू बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक यू बनाएंगे अपन। ये अपन ने बना लिया एक यू, क्या बना दिया अपन ने, एक यू बना लिया, ठीक है। अब अपन एक टी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इसके ऊपर से यहाँ से अपन एक टी शेप बनाएंगे, एक संरचना बनाएंगे टी, ये टी। इस टी को आपको बनाना है, इधर लेना है इसको, इस टी को इस टाइप से टेढ़ा लेना है आपको थोड़ा सा, समझ गए। फिर अपन को एक उल्टा क्वेश्चन मार्क बनाना है। उल्टा क्या बनाना है, क्वेश्चन मार्क। ये अपन ने एक क्वेश्चन मार्क बना दिया उल्टा, ये लो, ये अपन ने उल्टा क्या बना दिया, एक क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। सबसे पहले अपन ने यू बना दिया एक, फिर एक टी बना दिया, फिर उल्टा क्वेश्चन मार्क बना दिया। अब देखो ये जो टी है इसको अपने को इस भागों से ऐसे बना देना है। ये आपने ये बन गया, इधर ये आपका हो गया, ये नलिकाएं बन गई, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये अपना ये ले लिया और इधर से ये ले लिया, ठीक है। इसको आप थोड़ा टेढ़ा भी कर सकते हो, ऐसे मैं बताऊँ आपको, थोड़ा सा अपन ऐसे टेढ़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला भाग आ गया। तो यहाँ अपने कपाट में होते हैं, ये त्रिवलनी कपाट होते हैं। और यहाँ से लेके ये वाला जो हिस्सा है अपना, ये नीले हो गया। अभी बताऊँ मैं आपको, ऐसे बनाना है, ये बन गया अपना। अब इस साइड में अपने को बनाना है, इस साइड में अपने को बनाना है, इधर से ये ले लिया अपने, और इधर से एक अपन ये मैं इसको मिला देता हूँ इस टाइप से। इधर से अपन ले लेंगे ये इस टाइप से, ये अपने भाग होते हैं। यहाँ जो कपाट होता है वो होता है द्विवलनी कपाट। कितना होता है, द्विवलनी। ये त्रिवलनी होता है 1 2 3, और ये द्विवलनी कपाट होता है, 2 हो गए ना इस टाइप से। ये द्विवलनी और ये त्रिवलनी कपाट होता है। कैसा होता है,
त्रिवलनी का पार्ट। ठीक है, और ये वाला जो भाग बन गया वो यहाँ से मिल जाएगा आपका इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका विभाजन पट आ जाता है। क्या आ जाएगा? विभाजन पट। तो देखो हार्ट शेप बन गई ना। इसमें ये जो भाग होता है आपका, ये जो है ये आपका हो गया। पहले इसको मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। देखो ये आपका नीले हो गया। एक और बना देते हैं अपन यहाँ पे, एक नलिकाएं और होती है आपकी। उस नलिका का नाम अभी बताता हूँ मैं आपको क्या होती है। एक तो इधर बना देते हैं और एक इस साइड में बना देते हैं। ये बन गई। ठीक है, इसको इजी वे में बना दिया मैंने, बताऊंगा मैं आपको कैसे। एक बार रुको आप। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने क्या बना दिया? एक यू बना दिया। एक क्या बना दिया? यू बना दिया। इससे यू के बाद में हमने क्या ले लिया? एक टी ले लिया, जिसकी ये लाइन है उसी दिन करके टेढ़ी कर दी और उल्टा क्वेश्चन मार्क कर दिया। फिर यहाँ से अपन ने ये लेके और यहाँ से ये लेके और ये बना दिया। तो ये बॉक्स बन गया एक। देखो ये आपके एक चैम्बर बन गया, एक नीचे चैम्बर बन गया। इधर से ये ले लिया अपन ने, इधर से ये ले लिया, तो एक चैम्बर ये बन गया, एक चैम्बर नीचे बन गया। तो ये आपके आलिंद हो गए दोनों, एक आलिंद ऊपर का एक नीचे का। इधर मैं ऐसे उठा के हृदय को ऐसे रखूँ तो ये अपना दायां भाग हो गया पूरा, और ये कौन सा हो जाएगा? बायां। इसका मतलब ये आपका दायां आलिंद हो गया। क्या हो गया? दायां आलिंद। और ये आपका हो गया बायां आलिंद। कौन सा हो गया? बायां आलिंद। ठीक है, इसी प्रकार से ये नीले हो गया, ये दायां नीले। और ये हो गया बायां नीले। ठीक है, आलिंद हो गए, नीले हो गया। ये होती है आपकी फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय क्या होती है? धमनी। कौन सी होगी? दाईं साइड वाली, तो दाईं फुफ्फुसीय धमनी। और ये कौन सी हो जाएगी? बाईं फुफ्फुसीय धमनी। बाईं फुफ्फुसीय धमनी। ये होती है आपकी सिराएं, फुफ्फुसीय सिराएं। तो ये हो गई दाईं फुफ्फुसीय सिरा, दाईं फुफ्फुसीय सिरा। और इधर होगी ये बाईं फुफ्फुसीय सिरा। ठीक है, ये दोनों जुड़ी है इसमें, ये पीछे से जाके इधर इसमें जुड़ी है। ठीक है ना, इसको ऐसा हम दिखा नहीं सकते ऐसे, ये पीछे से जाके उसमें जुड़ी हुई है। यहाँ पे अपने होती है ऊपर महाशिरा। यहाँ क्या होती है? महाशिरा। एक नीचे से जुड़ी होती है, जिस ये महाशिरा नीचे से यहाँ जुड़ी हुई है, और इधर महाधमनी होती है। और ये महाधमनी, इसको मैं इधर बना देता हूँ ऐसे। ये 1 2 3 4 ऐसे हमने निकाल देते हैं, इसमें बीच में जगह कर देते हैं। तो ये आपका ठीक है, मिला देते हैं इनको। समझ में आ गया? तो ये फुफ्फुसीय धमनी हो गई, ये आपकी महाधमनी हो गई, महाधमनी। समझ में आ गई बात? ये निचली महाशिरा हो गई, निचली महाशिरा। ये ऊपरी महाशिरा हो गई। ये निचली महाधमनी हो गई।
और ये ऊपरी महाधमनी होगी। तो ये अपना हार्ट का चित्र बनाना आपको। समझ में आ गई बात? आपको पहले यू बना लिया अपने, एक टी बना दिया, एक उल्टा क्वेश्चन मार्क चिन्ह बना दिया, ठीक है। यहाँ से इसको मिला दिया, यहाँ से इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मिलाते हुए मिला दिया। तो ये अपने पास एक बॉक्स तो ये बन गया जिसको दायां आलिंद बोलते हैं। एक नीचे चैम्बर बन गया, दायां नीले बोलते हैं। इसी प्रकार से इधर से इसको लेकर ये बना दिया एक चैम्बर बायां आलिंद, और इसके नीचे यहाँ से लेते हुए इसको मिला दिया तो बायां नीले, और इनके बीच में ये पट पाया जाता है, ये मध्य पट पाया जाता है। ये नीचे की महाधमनी हो गई, ये नीचे की महाशिरा हो गई, ये ऊपर की महाशिरा हो गई, ये ऊपर की महाधमनी हो गई। ये जो टी शेप की दिख रही है ये फुफ्फुसीय धमनी होती है, दाईं साइड वाली दाईं साइड की, बाईं साइड वाली बाईं साइड की। ये फुफ्फुसीय क्या होती है? शिरा होती है, दाईं साइड वाली दाईं साइड की और बाईं साइड वाली बाईं साइड की। ये मिलती जाके इधर है इस दाएं आलिंद बाएं आलिंद में। और ये जो है फुफ्फुसीय शिराएँ एक दाईं साइड एक बाईं साइड की, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो अपने को हार्ट है, अपना हृदय होता है, उसकी संरचना पढ़ते हैं। तो अपना हृदय की बात करें अपने तो अपना हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, वो जो वक्ष हुआ में अपने दोनों ओर स्थित होता है, यहाँ छाती में लगभग बाईं साइड करते हुए, लेकिन बीचों बीच यहाँ होता है ये, ठीक है। तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है हमारा हृदय, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो हृदय के अंदर अपने 4 कोष्ठ होते हैं, 2 तो होते हैं आलिंद और 2 होते हैं नीले। जो दायां आलिंद है वो दाएं नीले में खुलता है और बायां आलिंद है वो बाएं नीले में खुलता है, ठीक है ना। इस टाइप से मान लो कि ये कमरा है, इसके अंदर एक कमरा हो रहा है, ये कमरा है, इसके अंदर एक कमरा हो रहा है, चैम्बर बने हुए ऐसे 4। दायां आलिंद दाएं नीले में खुलता है, बायां आलिंद बाएं नीले में खुलता है, ठीक है। ये आ गया। इनके बीच में आपके ये नीचे वाली महाशिरा आ गई, ये ऊपर वाली महाशिरा आ गई, ये आपके ऊपर वाली महाधमनी आ गई, ये नीचे वाली महाधमनी। दायां जो आलिंद होता है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, ये दाएं भाग में पूरे में अशुद्ध बहता है रक्त हृदय में, और बाएं भाग में शुद्ध रक्त है। शुद्ध और अशुद्ध कैसे होता है वो इसकी क्रियाविधि अपन पढ़ेंगे सारी, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम अच्छे से आ गया होगा। सबसे पहले यू बना लिया अपन ने, फिर उल्टा टी बना दिया, उल्टा क्वेश्चन मार्क चिन्ह बना दिया, इसको इससे यहाँ से मिला दिया तो आलिंद बन गया, नीचे से मिला दिया तो नीले बन गया, इधर इनको मिला दिया तो ये क्या बन गया? क्या बना? ये आलिंद बायां, और इनको मिला दिया तो ये नीले, ये पट्ट बन गया बीच का, ये महाशिराएं बन गई। तो सिंपल सा है। इधर जो टी वाला है ये फुफ्फुसीय जो धमनी है आपकी दोनों साइड की, और ये एक और बना देनी है फुफ्फुसीय शिरा बना देनी है। तो सिंपल सा आपको डायग्राम, वैसे आप किताब में देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से आप बना देना, आप नंबर पूरे मिलेंगे आपको, ठीक है, अगर एग्जाम में आता है। तो देखते हैं इसको अपन आगे। देखो ये मानव हृदय, देखो मनुष्य का हृदय है वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है, वक्ष गुहा में अपने बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है, अपने मुट्ठी को बंद कर दे इतने आकार का होता है ये। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों में होता है, 4 चैम्बर होते हैं, इसमें 4 कोष्ठ होते हैं, 2 आलिंद होते हैं और 2 नीले होते हैं। इसमें से दायां आलिंद, बायां नीले और दायां नीले ये बंटे होते हैं। आलिंद ऊपर की ओर होता है, नीले नीचे की ओर होते हैं। आलिंद बताए थे ऊपर दोनों है, नीले नीचे होते हैं। दायां आलिंद दाएं नीले में खुलता है और बायां आलिंद बाएं नीले में खुलता है, ये बात बताई थी मैंने आपको। बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में जो कपाट पाए जाते हैं द्विवल्नी होते हैं, इधर 2 बताए थे, और दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच में त्रिवल्नी कपाट पाए जाते हैं। कपाट होते हैं जो रक्त को वापस जाने से रोकते हैं, ठीक है। दाएं आलिंद से महाशिरा आकर मिलती है, दाएं आलिंद से कौन आकर मिलती है? यहाँ महाशिरा, ये ऊपर की नीचे की, ये आके इसमें खुलती है, और महाशिरा के दाएं आलिंद से महाशिरा के मिलती है, और दाएं नीले का संबंध फुफ्फुसीय महाधमनी से होता है, और दाएं नीले का संबंध ये फुफ्फुसीय महाधमनी से होगा। बाएं आलिंद से फुफ्फुसीय शिरा जुड़ती है, बाएं आलिंद से कौन जुड़ता है? बाएं आलिंद ये रहा, इससे फुफ्फुसीय शिरा जुड़ती है, और बाएं नीले का संबंध महाधमनी से होता है, ठीक है। तो ये इसकी संरचना थी, ये संरचना बता दी मैंने कि मनुष्य का हृदय है, 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठों में 2 आलिंद 2 नीले, आलिंद ऊपर होते हैं, नीले नीचे होते हैं, ठीक है। दायां आलिंद है, दाएं नीले में खुलेगा त्रिवल्नी कपाट में, बायां है बाएं नीले में खुलेगा द्विवल्नी कपाट से। फिर संबंध जो ये दायां आलिंद है, देखो ये डायग्राम जो मैंने बताया था वही है, दायां आलिंद है उसका संबंध किससे होता है? महाशिरा से होता है, और दाएं नीले का संबंध किससे होता है? ये टी आकार की कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी से। बाएं आलिंद का संबंध है वो फुफ्फुसीय शिरा से होता है,
और बाएं नीले का संबंध होता है, ये कौन है क्वेश्चन मार्क वाला, महाधमनी से, तो महाधमनी से, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब इसकी अपन क्रिया विधि देखते हैं। इसकी क्या पढ़ते हैं, क्रिया विधि। हृदय की क्रिया विधि कैसे काम करता है, सिंपल सा है, अगर आप ध्यान लगा के एक बार पढ़ लोगे तो आपको पूरा आने लग जाएगा। हृदय की क्रिया विधि क्या होती है, हृदय की क्रिया विधि में अपनी ये महाशिरा है, ये जो महाशिरा दिख रही है आपको, ये महाशिरा है, इस रक्त को लाने का, शिराएं हैं वो आपको बताया था मैंने, शिराएं क्या काम करती है, रक्त को लाने का काम करती है। तो शरीर की जो शिराएं होती है, ये मान लो शरीर की शिराएं हैं, नीचे वाली शिराएं नीचे से रक्त ले आती है और नीचे वाली शिराएं नीचे से रक्त ला के यहाँ डाल देती है, और ये रक्त नीचे से जुड़ी हुई है, इसमें ये नीचे से इसके आलिंद के अंदर जुड़ी हुई है, और ऊपर वाली शिराएं हैं ऊपर से रक्त ला के और इसमें डाल देती है। तो ये रक्त कहाँ आ जाएगा, कहाँ आएगा रक्त, बताओ मेरे को, रक्त आ गया दाएं आलिंद में। अपन इसकी क्रिया विधि शुरू कर दी मैंने। क्रिया विधि में क्या लिखोगे आप कि मनुष्य के हृदय की क्रिया विधि में जो शिराएं होती है वो शरीर से रक्त को कहाँ लाएगी, हृदय में। तो नीचे वाली जो शिराएं है वो नीचे वाली महाशिरा में ला के रक्त डाल देगी। शिरा में अपनी ये तो पढ़ा कि शिराएं होती है वो रक्त को हृदय तक लाती है, तो हृदय तक ला के ये शिराओं में अशुद्ध रक्त है, महाशिरा में भी अशुद्ध होगा तो इसमें डाल देगी नीचे वाली, और ऊपर वाली शिराएं आके ऊपर वाली महाधमनी में। तो रक्त कहाँ आ गया आपका, रक्त आएगा दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में कब आएगा, दो स्थिति होती है, एक तो होती है संकुचन की और एक होती है स्थिलन की। संकुचन में तो इसमें क्या होगा, दबाव बढ़ेगा, और स्थिलन में ये ढीला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब शीतिलन होता है, शीतिलन होगा तो रक्त इन महाशिराओं से इस आलिंद में आ गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें रक्त आते ही किसमें, दाएं आलिंद में, दाएं आलिंद में रक्त आते ही इसमें क्या होगा, संकुचन होगा। तो ये जो रक्त होगा इसको जाने के लिए ये कपाट है, इधर इन कपाट से होता हुआ रक्त किस में आ गया, दाएं नीले में आएगा। अब इसमें संकुचन होगा और इस नीले में क्या होगा, शीतिलन। दो स्थिति होगी, इसमें तो क्या होगा, संकुचन होगा और इस नीले में शीतिलन होगा। तो रक्त है इस दाएं आलिंद से कहाँ आ जाएगा, दाएं नीले में, किससे होता हुआ, त्रिवलनी कपाट से। ये तीन कपाट है, त्रिवलनी कपाट से होता किस में आ गया, दाएं नीले में आ गया। समझ आ गई बात। दाएं नीले में क्या होगा, अब पहले शीतिलन था, अब संकुचन होगा, तो यहाँ रक्त को जाने, यहाँ वापस नहीं जा सकते इन कपाट से रक्त, तो इसको जाने का रास्ता देखो ये मिलेगा, अब रक्त को जाने का रास्ता ये मिलेगा। इसका मतलब ये कौन है, कहाँ जा रही है, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। ये टी वाली कौन सी है, फुफ्फुसीय, एक दाईं साइड की एक बाईं साइड की। तो रक्त जब इसमें दाएं नीले में क्या होगा, संकुचन होगा, तो रक्त इसमें से होता हुआ, इस टी वाले में से होता हुआ कहाँ जाएगा, इधर जाएगा आपका, समझाया, दाईं फुफ्फुसीय धमनी में। और फुफ्फुसीय धमनी अपने आप पढ़ा था आपको आज स्वरूप अशुद्ध रक्त, तो ये अशुद्ध रक्त ही है। इस फुफ्फुसीय धमनी ये जाएगी फेफड़ों में, कहाँ जाएगी, फेफड़ों में, ये फेफड़े हैं। ठीक है, तो ये रक्त को ले जाएगी ऐसे फेफड़ों में, इधर से ये रक्त को ले जाएगी फेफड़ों में। समझ आ गई बात। फेफड़ों में क्या होगा, ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो CO2 बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन मिलेगी तो रक्त कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। और फेफड़ों से जुड़ी होती है ये फुफ्फुसीय शिराएं। कौन जुड़ी होती है, फुफ्फुसीय शिराएं। फेफड़ों से जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो इन फुफ्फुसीय शिराओं में आता है, रक्त किस में आएगा, फुफ्फुसीय शिराओं में। फुफ्फुसीय शिराओं से रक्त आएगा तो वो आएगा रक्त इस दाएं आलिंद में, कहाँ जाएगा, दाएं आलिंद में। इधर वाली भी ये दाएं आलिंद में, इधर वाली भी ये दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में संकुचन होगा तो ये जो रक्त था आपका वो रक्त कहाँ जाएगा, अब दाएं बाएं नीले में। और बाएं नीले में जब संकुचन होगा तो रक्त कहाँ जाएगा, महाधमनी में, नीचे वाली साइड में और ऊपर वाली। महाधमनियों के पास वहाँ जाएंगे तो बाहर धमनियाँ खड़ी है, ठीक है, धमनियाँ है, रक्त को लेके पूरे शरीर में मार देगी। तो इस टाइप से रक्त है वो पूरे शरीर में रक्त का क्या होता है, विभाजन होता रहता है, पूरे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण होता रहता है। तो हमारे हृदय का क्या काम है, मुख्यतः हृदय के अगर काम देखें तो हृदय का काम है पंपिंग करने का। ये रक्त को क्या करता है, पंप करता है, हृदय को शुद्ध नहीं, रक्त को शुद्ध नहीं करता है। ये हृदय हमारा जो हार्ट है वो रक्त को शुद्ध नहीं करता, ये पंपिंग का काम करता है। समझ में आ गई बात। तो ये अपने इसकी जो क्रिया विधि है उसको समझ लीजिए आप। हृदय की क्रिया विधि देखो, हृदय क्रिया हमारे रुधिर में, शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर यानी अशुद्ध जो रक्त है वो हृदय तक लाने का काम कौन करती है, शिराएं करती है। शरीर के नीचे के भाग की
शिराएं निम्न महाशिरा में रक्त लाकर डालती है और ऊपरी भाग की शिराएं हैं उच्च महाशिरा में रक्त लाकर डालती है। ये बात बता दी। ये दोनों महाशिराएं विऑक्सीजनित रुधिर अशुद्ध रक्त को दाएं आलिंद में शीतलन के समय डालती है। जब दाएं आलिंद में क्या होता है, शीतलन होता है, तो रक्त इसमें आ जाता है। दाएं आलिंद में संकुचन होता है तो दाएं नीले से स्तिलन होता है, जिससे रक्त त्रिवलनी कपाट से होता हुआ, दाएं आलिंद में क्या होगा संकुचन, नीले में क्या होगा स्तिलन, तो त्रिवलनी कपाट से होता है दाएं नीले में आ जाता है। दाएं नीले में संकुचन से रक्त फुफ्फुसीय धमनियों से होता हुआ कहाँ चला जाता है, फेफड़ों में चला जाएगा। रक्त कहाँ चला गया, फेफड़ों में। फेफड़ों में रक्त में ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी तो रक्त का शुद्धिकरण हो जाएगा। अब फेफड़ों से रक्त का शुद्धिकरण होता है, अर्थात ऑक्सीजन रुधिर में मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। अब फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा, अब जो फुफ्फुसीय शिराएं हैं रक्त को कहाँ डालेगी, बाएं आलिंद में पहुंचाएगी। बाएं आलिंद में संकुचन होता है, जिससे शुद्ध रक्त कहाँ चला जाएगा, द्विवलनी कपाट से होता हुआ बाएं नीले में पहुंचता है। महाधमनी हृदय के बाएं नीले से जुड़ी होती है। महाधमनी कहाँ जुड़ी होती है, बाएं नीले से। जब बाएं नीले में संकुचन होता है तो रक्त महाधमनी से होता हुआ कहाँ आ जाता है, शरीर के सभी भागों में चला जाता है। तो इस प्रकार से रक्त की क्या होती है, पूरी संपूर्ण मैकेनिज्म होती है, संपूर्ण क्रियाविधि होती है। समझ में आ गया, समझ में आ गया होगा आपके कि यहाँ से ये शरीर की जो ये महाशिरा है इनमें डालेगी शिराएं, शिराओं से ये जब इसमें शीतलन होगा तो रक्त यहाँ आ जाएगा दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में संकुचन होगा तो कहाँ चला जाएगा, दाएं नीले में। दाएं नीले में संकुचन होगा तो रक्त इन फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों में चला जाएगा। फेफड़ों में ऑक्सीजन मिल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, रक्त का क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण। अब ये इन फुफ्फुसीय शिराओं से होती हुई कहाँ जाएगी, दाएं बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में संकुचन हो जाएगा तो बाएं नीले में आ जाएगी। बाएं नीले में संकुचन होगा तो इस महाधमनियों से ऊपर साइड और नीचे वाली महाधमनी में रक्त आ जाएगा और धमनियाँ है पूरे शरीर में रक्त का क्या करेगी, संचालन। तो इस प्रकार से रक्त का क्या होता रहता है, संचालन अपने हृदय में होता रहता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।